प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। दाऊद राजा, जब उनको चारों ओर से शांति मिली और जब वो शांति मिलने के बाद उन्होंने अपने महल में घूमते हुए जब मिलाप वाले तंबू को देखा और तंबू को देखकर उनके दिल में एक सोच आई कि ये तंबू मतलब तो पर्दों का बना है, कपड़े का बना हुआ है, और मैं बोले इतने अच्छे महल में रहता हूँ और मेरे परमेश्वर पर्दों में, ऐसे कैसे चलेगा? मेरे से तो परमेश्वर महान है, तो मेरे से अच्छा ज़्यादा महल तो परमेश्वर का होना चाहिए। मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा। उन्होंने तुरंत नातान भविष्यवक्ता को बुलाया। ए नातान, इधर आओ। नातान बोलते, क्या राजा जी? अरे बोले, मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता हूँ। मैं इतने अच्छे महल में रहता हूँ और परमेश्वर पर्दों में, कपड़ों में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भवन बनाना चाहता हूँ। और नातान ने भी बोला, कोई बात नहीं, भवन बनाओ। और वो खुश हो गए, परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ है, ए नातान, किसने तुझसे बोला कि इसको हाँ बोल? और परमेश्वर ने दाऊद के साथ बात की, दाऊद तू मेरे लिए भवन नहीं बना सकता। कितनी लड़ाई लड़ी तूने, कितने युद्ध किए, कितने लोगों का खून बहाया। नहीं 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 नहीं, तू मेरा भवन नहीं बना सकता। लेकिन तेरा जो बेटा है वो मेरे लिए भवन बनाएगा, और तेरा बेटा सुलेमान वो मेरे लिए भवन बनाएगा, लेकिन तू मेरे लिए भवन नहीं बनाएगा। तो परमेश्वर ने दाऊद को मना कर दिया। कि दाऊद तू नहीं, लेकिन तेरा बेटा वो भवन बनाएगा। और वैसा ही भवन स्वर्ग में भी था। तो स्वर्ग का जो भवन था उसका नक्शा लेकर परमेश्वर ने दाऊद को दे दिया। ए दाऊद, ये नक्शा, इसी नक्शे के अनुसार तुझे महल तुझे मेरे लिए भवन बनाना है और वो तेरा बेटा बनाएगा। अभी दाऊद जब मरने को थे तब उन्होंने सुलेमान को बुलाया, नक्शा दे दिया, काफ़ी सोना चांदी लकड़े वगैरह दिए, पत्थर दिए, और बोले देख ये सब कुछ परमेश्वर के भवन के लिए, और तू परमेश्वर के लिए भवन बना। और सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनाना शुरू किया और भवन बहुत बढ़िया बना, काफ़ी सोना इस्तेमाल किया। जैसे जैसे परमेश्वर ने नक्शा दिया था वैसे उसे बनाया, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया। वो तो रहा नहीं आज, अगर होता तो दुनिया के जो 7 अजूबे हैं सबसे पहला अजूबा वही रहता है। इतना अच्छा सुलेमान ने वो भवन बनाया था। लेकिन सुलेमान ने एक बात एक राजा को बता दी, हिराम को बता दी कि देखिए जो मैं भवन बना रहा हूँ ना, वो परमेश्वर की आराधना के लिए है। हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, उनके गुणगान गा सकें, इसके लिए, परमेश्वर के रहने के लिए नहीं है। क्योंकि हमारे परमेश्वर इतने बड़े हैं कि आकाश और आकाशों का आकाश उनका समावेश नहीं कर सकता, उनको समा नहीं सकता। इतने बड़े हमारे परमेश्वर है। और ये तो कितना छोटा भवन है, इतने छोटे भवन में मेरे परमेश्वर नहीं रह सकते। फिर भवन बनाने के बाद जब सुलेमान राजा ने प्रार्थना की तो प्रार्थना भी है कि हे परमेश्वर, आप इतने बड़े हो कि ये मेरा भवन आपको समा नहीं सकता, ये बहुत छोटा है, आप इसमें नहीं रह सकते। लेकिन परमेश्वर इसको आशीष देना। और देखो भवन बन गया। भवन बनने के बाद याजक बदलते गए, नए नए याजक आते गए, पुराने मरते गए, बलि सब कुछ होता गया। लेकिन वहाँ पर अच्छा काम नहीं होता था, लोगों में पाप आया और इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर ने यशायाह को भेजा, यिर्मयाह को भेजा, यहेजकेल को भेजा, सभी को बताओ कि वापस मुड़े, मन फिराए, पश्चाताप करे, बचे। लेकिन इन सभी के उपदेशों ने कोई भी काम नहीं किया, कोई असर नहीं हुआ। सिदकिय्याह राजा बना हुआ था, सभी लोग परमेश्वर के विरोध में चलने लगे, परमेश्वर के विरोध में चलने लगे। और आखिर में क्या हुआ? नबूकदनेस्सर राजा आया और उसने आकर इस सुलेमान के बनाए हुए भवन को ख़त्म कर दिया, उजाड़ दिया, उसको जला दिया, फूंक दिया। ये सारी बातें अगर आप पढ़ना चाहो तो दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 11 से लेकर 19 पढ़ना, तो ये बात लिखी हुई है। अभी देखो ये सभी लोग नबूकदनेस्सर ने ख़त्म कर दिया, पूरा परमेश्वर का भवन जो था वो जला दिया।
लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या ये परमेश्वर का भवन था? क्या परमेश्वर के लिए बनाया गया? क्या इसमें परमेश्वर रहते थे? खुद सुलेमान ने कहा कि ये परमेश्वर के रहने के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ आराधना के लिए है, ये तो प्रार्थना करने के लिए। हमारे परमेश्वर इतने बड़े कि हमारे परमेश्वर इसमें नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भवन आराधना के लिए बनाया गया था, परमेश्वर को रहने के लिए नहीं था। अगर परमेश्वर उसमें रहते होते तो क्या नबूकदनेस्सर राजा की ताकत थी कि इसको जला दे, फूंक दे? कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता था वो। लेकिन वो परमेश्वर के लिए भवन नहीं था। उसके बाद ऐसा हुआ कि कोरेश राजा आया और उसने लोगों को बताया कि जो भी यरूशलेम से यहाँ पर आए हैं वो सारे लोग वापस जाए और जो परमेश्वर का भवन टूटा हुआ उसको वापस बनाए। और इज़रा और नहम्याह वहाँ पर गए और उन्होंने काफ़ी मेहनत कर कर परमेश्वर का भवन एक बार फिर बनाया। जो सुलेमान वाला भवन था उसी जगह पर ये भवन एक बार फिर बनाया। जो पुराने लोग थे जिन्होंने सुलेमान वाला भवन देखा था वो तो रोने लग गए, ब्रो कितना अच्छा था, ये कैसा बनाया। और जो उस ज़माने में नए आए थे, नए बच्चे जिन्होंने सुलेमान वाला भवन नहीं देखा था क्योंकि 70 साल हो गए थे उसको गिराए हुए, तो वो लोग तो खुश हो गए, इतना बढ़िया भवन। तो दूसरा भी ऐसा वैसा नहीं था, बहुत बढ़िया भवन था। 46 साल लगे थे उसको बनाने में, वो भी बहुत अच्छा था। चाहे सुलेमान जितना नहीं था लेकिन वो भी तो बहुत अच्छा था। जब प्रभु यीशु आए तो प्रभु यीशु ने उस भवन में क्या देखा? लोग व्यापार कर रहे थे, लोग भेड़ बकरियाँ बेच रहे थे, पक्षियों को बेच रहे थे, वहाँ पर कई लोग परचूरन बेच रहे थे। ये ऐसे ऐसे काम वहाँ पर होते थे। प्रभु यीशु सभी को मार मार कर भगाया, लेकिन उन लोगों ने तो प्रभु यीशु को मार दिया। प्रभु यीशु जिंदा होकर वापस चले गए। क्या इन लोगों ने अपना काम छोड़ा होगा? नहीं छोड़ा। और सन 135 में तीतस नाम का एक बादशाह है, उसने पूरे यरूशलेम को फूंक दिया, ये परमेश्वर के भवन को भी फूंक दिया। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ, क्या ये दूसरा भवन भी क्या परमेश्वर के लिए था? परमेश्वर तो उसमें भी नहीं रहते थे। और प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय और वचन 24, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर वो धरती और आसमान के मालिक है, इसलिए हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते। तो हाथों से जितना भी भवन बनाओ उसमें परमेश्वर नहीं रहते। ना सुलेमान के भवन में थे, ना इज़रा नहम्याह वाले भवन में परमेश्वर रहते थे। ये दोनों भवन ना तो परमेश्वर के लिए थे, ना तो उसमें परमेश्वर रहने के लिए आए थे। अगर परमेश्वर उसमें रहते होते तो किसी की ताकत नहीं थी उसको गिरा दे। तो ये परमेश्वर का भवन नहीं था, परमेश्वर ने नहीं बनाया था, परमेश्वर उसमें रहते नहीं थे। जिन लोगों ने बनाया आराधना के लिए बनाया या अपने काम के लिए बनाया, और वहाँ पर तो मैं बोलता हूँ शैतान ने ही काम किया। चाहे सुलेमान ने बनाया उसमें भी शैतान ने काम किया, और जो इज़रा नहम्याह ने बनाया उसमें भी शैतान ने ही काम किया। वहाँ तो सारे गुनाह होते थे, पाप होते थे। जहाँ पर परमेश्वर का काम होना चाहिए वहाँ पर पाप होते थे। तो सही में ये परमेश्वर का भवन नहीं था। आज इतने साल के बाद इज़राइल क्या बोल रहे हैं? हम तीसरा भवन बनाएंगे। तीसरा भवन मतलब पहले 2 बन चुके और तीसरा भवन किस लिए? तो बोले परमेश्वर के लिए। तो तीसरा भवन किसके लिए? परमेश्वर के लिए। लेकिन मैं बोलता हूँ तीसरा भवन कैसे? इसको मैं तीसरा कैसे कहूँ? क्या पहले 2 परमेश्वर के लिए थे? अगर पहले 2 परमेश्वर के लिए थे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ तीसरा परमेश्वर का भवन। समझ लो आप किसी घर में रहते हो, आपने घर खरीद लिया, उसके बाद आपने कोई दूसरा घर खरीद लिया, उसके बाद आपने कोई तीसरा घर खरीद लिया, तो आप ऐसा बोल सकते हो मेरा तीसरा घर है। तीनों में आप रह चुके हो। लेकिन जिस घर में परमेश्वर कभी रहने के लिए आए नहीं, कभी बसे नहीं, वो हाथे से बनाए हुए भवन में रहते ही नहीं, तो अभी तीसरा भवन जो है क्या उसको मैं तीसरा कह सकता हूँ? चाहे आप बोलो, मैं तो उसको तीसरा भवन बोलता ही नहीं। वो तीसरा भवन है ही नहीं, क्योंकि पहले 2 में परमेश्वर रहे होते तो मैं ऐसा समझता कि ये तीसरा भवन परमेश्वर के लिए है। लेकिन पहला 2 जो भवन वो परमेश्वर के लिए नहीं था, तो ये तीसरा नहीं है। अभी दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और 1 से 6 वचन पढ़ना। प्रभु यीशु के आने से पहले मसीह का विरोधी आएगा, और मसीह का विरोधी आएगा तो मालूम है कहाँ पर बैठने वाले? बोले वो अपने आप को परमेश्वर जाहिर करेगा और परमेश्वर के भवन में बैठेगा। तो परमेश्वर का भवन मतलब इज़राइल में जो भवन बनाया जाएगा उसमें बैठेगा। लोग ऐसा कहते हैं कि जो भवन बनेगा ना उसमें एंटी क्राइस्ट बैठेगा। तो इसका मतलब अगर तीसरा भवन इज़राइल बनाने की बात कर रहे हैं तो किसके लिए होगा? वो तो मसीह के विरोधी के लिए होगा।
तो मसीह के विरोधी के लिए ये तीसरा भवन। तो पहले भी मसीह का विरोधी ही बैठा था, पहले भी उसी के काम हो रहे थे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मसीह के विरोधी के लिए तीसरा भवन बना रहे, लेकिन परमेश्वर तो आज तक बसे ही नहीं किसी भवन में, तो फिर वो परमेश्वर के लिए तीसरा भवन नहीं है। तो अभी इज़राइल जो भवन बनाने की बात कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए हरगिज नहीं है। जो इज़राइल आज इतने युद्ध कर रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है, क्या ऐसे लोग परमेश्वर का तीसरा भवन बना सकते हैं? दाऊद ने लड़ी थी तो परमेश्वर ने मना किया कि नहीं? परमेश्वर ने किसको बोला भवन बना? सुलेमान को बोला। सुलेमान का मतलब शांति, और शांति मतलब प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु ने भवन बनाया। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? इस भवन को गिरा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और फिर वहाँ लिखा है अपने शरीर के बारे में बोला था। तो परमेश्वर का सही भवन क्या है? ये हमारा शरीर। गलाती 4:6 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना आत्मा, अपने बेटे का आत्मा हमारे दिल में दिया है। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे दिल में आता है, जिससे हम अब्बा पिता, इस तरह से हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं। तो हमारा शरीर वो परमेश्वर का भवन है। 1 कुरिन्थी 3:16-17 वचन पढ़ना, 1 कुरिन्थी 6:19-20 पढ़ लेना। वहाँ पर लिखा है कि हमारा शरीर वो परमेश्वर का भवन है। तो सच्चा भवन कौन सा है? हमारा शरीर। इसमें परमेश्वर बसते। ये पहला मानो, आखिरी मान लो, यही परमेश्वर का भवन है। हमारे परमेश्वर इस शरीर में बसते, वो इज़राइल वाले भवन में नहीं। क्या आपने परमेश्वर को अपने भवन में बिठाया? इस शरीर में बिठाया क्या आपने? उनको बिठाओ, परमेश्वर को बिठाओ, अपने भवन में बिठाओ। ये सच्चा भवन है। लेकिन जो इज़राइल बोल रहे तीसरा भवन, वो तीसरा भवन परमेश्वर के लिए है ही नहीं। पहले तो वो बनने वाला ही नहीं, और अगर गलती से अगर बन भी गया तो मसीह का विरोधी बैठने वाला है, वो परमेश्वर का भवन नहीं है। तो तीसरा भवन वो परमेश्वर के लिए नहीं बनाया जा रहा है, वो मसीह के विरोधी के लिए बनाया जा रहा है। ये बात समझो आप, और परमेश्वर के लिए आप खुद तैयार हो। अपने शरीर को परमेश्वर का भवन बनाने के लिए दो। प्रभु यीशु वो आपके दिल के दरवाजे पर आकर खटखटा रहे, बोले खोलो तो मैं अंदर आऊँ और इस शरीर को आपका परमेश्वर का भवन बनाऊँ। तो आप परमेश्वर के लिए खुले हो जाओ, अपना हृदय खोल दो, ताकि आपका शरीर परमेश्वर का भवन बने। वो तीसरा भवन नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।